जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मई और 20 मई के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से आपकी दिनचर्या को परिवर्तित करेगा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। स्वास्थ्य है, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, नौकरी, दुकान, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा और क्या योग बनेंगे। 19 मई की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो कि शाम 5:30 बजे तक रहेगी। रेवती नक्षत्र है और आयुष्मान नाम का योग बन रहा है। ये मंगलवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में है और चंद्रमा शाम 7:54 तक मीन राशि में रहेंगे। इस दिन सर्वार सिद्धि योग बन रहा है शाम से अगले दिन सुबह तक। और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। 20 मई की बात करते हैं। 20 मई कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। भगवान शिव का दिन है। बहुत ही अच्छा ये दिन माना जाता है भगवान शिव की आराधना के लिए। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा और सौभाग्य नाम का योग बनेगा। ये बुधवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में, चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है और ये थी चंद्रमा की स्थिति, साथ ही बाकी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। तो देखिए, चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक ग्रह माने जाते हैं और हमारे मन को वो जिस भाव में बैठते हैं उसी तरह से परिवर्तित करते हैं। और चंद्रमा के इस परिवर्तन की वजह से हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाकी ग्रहों के साथ जैसे चंद्रमा युति करता है तो ये आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन लेकर आता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं किस तरह से ये 2 दिन आपके लिए रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपके 2 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे, सप्तम और अष्टम। 7वां और 8वां भाव आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे। बुध ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और ये जो समय रहने वाला है इस दौरान आपके जीवन में आपके साझेदारी के साथ आपके विवाह के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप किसी साझेदारी के साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम है आपका, तो इस समय ये जो समय होगा ये आपके कारोबार में फ़ायदा करने का समय होगा। पार्टनरशिप वाले लोगों को फ़ायदे के योग बन रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे इस समय मिलने वाले हैं और इस काम के सिलसिले में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ आपके लिए जो 19 मई का दिन है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में देखिए, चंद्रमा जब चले जाते हैं तो ये जो अष्टम भाव होता है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आपको ज़रूरत हो जाती है। बेवजह की चिंताएं आपके पास आने लगती हैं, बेवजह की चिंता से आप घिरे रहते हैं। इस स्थिति में आपको बचने के लिए खुद को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखना है। नकारात्मक विचार हों, ऐसे लोग हों जो इस तरह की बातें करते हों, तो उन चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है ताकि वो आपके मन पर प्रभाव ना छोड़ें। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, ताकि अच्छे लोगों की संगति में आप रहेंगे तो आप अपने जो आपका आसपास का जो वातावरण है उसको भी आप पॉजिटिव बनाए रखेंगे। देखिए, चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके अंदर नए विचारों को पैदा करेगी जिनसे आप लाभ कमा सकते हैं। आपके अंदर रचनात्मकता आएगी और अपने सहकर्मियों, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ, उनके साथ समर्थन में और उनके सहयोग से आप अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। आपका मन भी इस समय थोड़ा भावुक रह सकता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो अचानक से ही आपके करियर को चमकाएंगे, अचानक से पैसा दिलाने का काम कराएंगे, लाभ कमाने का काम कराएंगे। कुछ ऐसे योग आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम में किसी चतुराई से अचानक से बड़ा फ़ायदा इस समय उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसे योग बनते हैं जो आपको अचानक से लाभ कराते हैं। आप सोचते भी नहीं हैं और लाभ हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए यहाँ योग बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, आपके जो कोई बड़ा भाई है तो वो आपका बड़ा मददगार साबित होगा इस अवधि में।
और आपको अपने कामों से राहत मिलती हुई नज़र आएगी। भाग्य आपका साथ देने वाला है। थोड़ी सी सावधानियां बीच में आपको ज़रूर रखनी होंगी, मन थोड़ा व्यथित रहेगा, लेकिन आपको खुद को अपनी परेशानियों, ऐसी बेवजह की जो परेशानियां होती हैं उनसे आपको बचाना है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय सामान्य बना रहेगा। आपका मन इधर उधर ज़रूर भटक सकता है, तो मन को केंद्रित करना होगा। अच्छी चीज़ें पढ़ें जिससे आप अपने मन को केंद्रित कर पाएँ, फोकस कर पाएँ। कुछ लोग खुद में एक अलग तरह का परिवर्तन महसूस करेंगे और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिए ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं और साथ ही नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी समय हम अनुकूल ही कह सकते हैं। इस 2 दिनों में आप उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो आपके काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का सहयोग आपको अपने काम के क्षेत्र में मिल सकता है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है, नौकरी करता है या व्यापार करता है, तो ये समय उनकी कोई योजना सफल बनाने के लिए उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। इस समय आपका कोई करीबी दोस्त भी आपके काम आ सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकालना है। सकारात्मकता आपको दिखानी है, सकारात्मक विचार रखने हैं, सकारात्मक लोगों के साथ बैठना है। जितने आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय का आपको अनुसरण करना है। किसी भी तरह अपने आप को किसी भी व्याकुलता से बचाने के लिए आप सबसे पहले तो कोई सूचनाएं मिलती हैं तो उनकी सत्यता को जांच लें जो आपको व्याकुल करती हैं, तब जाकर उन पर रिएक्ट करें। किसी तरह की कोई अफवाह ना सुने और अफवाहों को सुनकर निर्णय तो बिल्कुल भी ना लें। सही सूचना आपके काम आएगी और सही सूचना पर ही आप काम करें। किसी प्रकार की मन में शंका थी किसी काम को लेकर तो उसका समाधान हो जाएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा विवाद जिससे आप परेशान चल रहे थे, तो यहाँ आपको उससे राहत मिलती हुई नज़र आएगी, चैन की सांस मिलेगी। घर हो, दफ्तर हो, तो आपके अंदर एक उत्साह आप महसूस करेंगे। हर काम को नई ऊर्जा के साथ, स्फूर्ति के साथ काम करते हुए आप नज़र आएंगे, जिसकी उम्मीद भी कम की जा सकती है। हालांकि अष्टम भाव के चंद्रमा रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव के चंद्रमा आपको मानसिक अशांति देंगे, आपके अंदर नकारात्मकता को, बेवजह की चिंताओं को पैदा करेंगे। उन स्थितियों से आपको बचना है। उन स्थितियों से आप बच जाएंगे तो अपने इन कामों को आप अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। आपके आज इन 2 दिनों में आपको अपने जीवन में बहुत से क्षेत्रों में सफलता मिलने की उम्मीदें दिखाई देंगी। आप पाएंगे घर में, करियर में, सब आपकी सोच के अनुसार होगा। पारिवारिक रिश्ते भी मधुर बनेंगे और कोई तनाव था तो वो भी दूर हो जाएगा। सुख शांति का माहौल परिवार में रहेगा और अंत में आपको इन सब चीज़ों को देखकर आराम की अनुभूति होगी। तो इस समय का पूरा मज़ा आप लीजिए। ये एक चीज़ में ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आप अगर किसी डील के बारे में बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप अपने घर के लिए कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें। ऑर्डर देते समय आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की तरफ नहीं बढ़ना है और हर चीज़ का ब्यौरा ठीक ठाक से रखना है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। प्रेम जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय आप अपने उत्साह को, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए नज़र आएंगे और रोमांच भी अच्छा रहेगा। मन की अनुभूति को प्रकट करते नज़र आएंगे और प्रकट करने से हिचकें भी नहीं। जो आपके मन में है उसे साथी के सामने आप प्रकट करें तो अच्छा रहेगा। इससे एक तो ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे और अपने साथी को अपनी अनुभूति बताएंगे तो वो भी आपकी अनुभूतियों को जानने के लिए इच्छुक होगा और एक दूसरे को अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनको अपने मन को पढ़ाई में लगाना होगा या फिर कुछ और कार्यों में व्यस्त उनको रखना होगा ताकि उनका मन इधर उधर बेकार की चीज़ों में ना भटके। इससे के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके मन को केंद्रित करने का काम करती हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। इसीलिए इन चीज़ों को आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें जो आपके लिए बेनिफिट लेकर आ सकती हैं। तो ओवरऑल अगर इन 2 दिनों की बात करें तो दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। कुछ चीज़ों से बचाव करें तो दोनों दिन भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक से लाभ के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये योग जब बनते हैं जब आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें आप सफल होंगे। बैठे बिठाए चीज़ें नहीं मिलती हैं।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।